मर्डर, मोरालिटी और फ्री स्पीच, ये तीनों जुड़ते हैं बठिंडा की कमल कौर की हत्या के मामले में। जो निहंग की वेशभूषा में लोग थे, क्रिमिनल्स थे, उनकी ओर से की गई। वुमेन कमीशन इसको कैसे देखता है? लाली गिल जी हमारे साथ है, वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन। मैम, आप लेटर लिख रहे हैं एक जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको लेकर। पहले तो हम जरा मुद्दा डिस्कस कर लें कि ये जो जिस तरह के कंटेंट इस टाइम पे सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो इन्फ्लुएंसर्स डाल रहे हैं, इतनी शर्मनाक है कि उसके ऊपर बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। आजकल मोबाइल जो है ये 5 साल से लेके 85, 80 जो भी एज एल्डर्स की, वहां तक सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग देखते हैं। तो जो मेरे ध्यान में आई है बात कि इवन बच्चे टीनेजर्स जो हैं ये इसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हमारा कल्चर खराब नहीं हो रहा है? क्या हमारा समाज और छोटे बच्चों का उनके ऊपर इस तरह का बुरा असर पड़ रहा है? वो हो रहा है कि नहीं हो रहा सारा? तो ये सब जो है मेरे हिसाब से ये सारा खत्म होना चाहिए। अगर हम अपना एक रेगुलेट करते हैं, साइबर लॉज रेगुलेट करते हैं, इंटरनेट पे क्या पड़ रहा है उसको रेगुलेट करते हैं, वो करना चाहिए। अगर हम पोर्नोग्राफिक साइट्स बंद कर सकते हैं, अगर हम बंद कर सकते हैं कि हथियार नहीं दिखाएंगे, अगर हम बंद कर सकते हैं क्योंकि ड्रग इशू नहीं वहां पे कोई लड़का दिखाएगा या कोई लड़की, दोनों में से ये सब बंद कर सकते, तो ये ऐसा जो कंटेंट इस टाइम पड़ रहा है इनडिसेंसी है बिल्कुल भी इसके ज्यादा, ये क्यों नहीं बंद? ये भी तो ऑफ शूट ही है ना इन चीजों की, राइट? तो ये सब जो बंद होना चाहिए, इसके प्रोविजन भी है हमारे पास। आईटी एक्ट और सेंसर बोर्ड इस पे रोक लगा सकता है। हमारे पास BNS 92 है, 294 है, 67 है, AB, देयर आर सो मेनी ऑफ देम राइट विद अस। So why they are not applicable in Punjab? Not Punjab, it's all over. This is not the Punjab. Okay, these regulating things are done by the center government. इसको इंटरनेट पे ही रोक लगाई जाए इस चीज को, राइट? इट्स नॉट द स्टेट टू स्टेट कि पंजाब में नहीं दिखा सकते लेकिन महाराष्ट्र में दिखा देंगे, महाराष्ट्र में नहीं दिखा सकते लेकिन बिहार में दिखा देंगे। पर जो मैम पंजाब के अकाउंट्स है, जैसे बठिंडा का केस है, दीपिका लुथरा को थ्रेट है, जो एक्टिव है मैम, एक थोड़ा नॉट एक्टिव ऑल ओवर है, ठीक है? अभी कुछ एक लड़का था जो कि बहुत मशहूर है इंटरनेट पे, जो उसके व्यूज है, उसके जो व्यूअर्स हैं वो मिलियंस में हैं, ठीक है? उसको थोड़ी देर के लिए इंटरनेट उसका जो है वो डाउन हुआ, उसका अकाउंट बंद हुआ, थोड़ी देर के बाद में फिर चालू हो गया। उसकी स्टेटमेंट थी जो हर पेरेंट्स को शर्मसार करे, हर बच्चे को शर्मसार करे। एक नौजवान लड़का जिसको तुम्हें दुनिया वर्ल्ड ओवर देखती है, इस तरह की रिमार्क। सो इट इज नॉट 1 or 2 फ्रॉम पंजाब, इट इज फ्रॉम ऑल ओवर। किस किस को आज ट्रैक करके देखिए, लैक्स में निकलेगा आपका, फ्रॉम ऑल ओवर। सो लेट्स नॉट गेट इनटू द स्टेट इश्यूज, लेट्स गेट इनटू कि अगर जो बेसिक इशू है ये, ठीक है, इसको बंद होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए। ये जो लॉज है इनको रिवोक होना चाहिए और ये करना भी चाहिए। इसलिए मैं इसके लिए एक लेटर लिख रही हूँ जो कि मैं लीगल एडवाइस कर ले रही हूँ। आज आई थिंक हम उसको थोड़ा रेगुलेट कर देंगे, वो लेटर फॉर्मेट हो जाएगा। आई एम राइटिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, अपना ये हम लिखेंगे, अपने CM साहब को भी लिखेंगे, DGP साहब को भी लिखेंगे, होम मिनिस्टर साहब को भी लिखेंगे, और मैं गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी जाके। ये बिल्कुल, तो ये सब जो है ना, जब तक हम नहीं रोकेंगे, हम क्या कंसिडर करते हैं कि इंडिया, भारत जो है हमारा एक कल्चरली रिच कंट्री है। लोग आते हैं यहाँ से कुछ सीखने के लिए, आध्यात्मिक चीजें सीखने के लिए। वो कहते हैं कि यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, राइट? तो क्या सिखा रहे हैं हम, क्या दिखा रहे हैं? लेटर में मैम क्या आप डिमांड करेंगे कि क्या नॉर्म्स अलग बनने चाहिए या उनकी इम्प्लीकेबल जो? बिल्कुल, नॉर्म्स अलग होने चाहिए। जिस तरह से ये बाकी चीजों को कंसिडर करके, जैसे पोर्नोग्राफिक था, आर्म्स के ऊपर लगा हुआ था, इसी तरह जो भी कंटेंट आपको वल्गैरिटी, न्यूडिटी, एनीथिंग विच इज इफेक्टिंग आवर कल्चर, आवर चिल्ड्रंस माइंड, इट शुड बी बैंड कम्प्लीटली, नॉट कि लॉज चेंज कर दें इसके। कमल कौर या दीपिका लुथरा जो एक्टिव है, कमल कौर की तो हत्या कर दी, उसमें आपको वल्गैरिटी या न्यूडिटी लगती है? उसमें आपको टोटल वल्गैरिटी है, टोटल वल्गैरिटी है, क्योंकि एक तरह का आप कंटेंट ऐसा है जिसको कि आप अपने फैमिली के साथ बैठ कर नहीं देख सकते, आप अपने बच्चों को भी नहीं दिखा सकते। जो चीज आपको हर उनके व्यूज देखो, उनके कमेंट्स देखो आगे। So why they were not booked under several sections in Punjab? मैम पंजाब पुलिस तो पंजाब में ही काम करेगी। Let's not get into the state issue. It is the issue of the whole country.
पंजाब में तो पंजाब पुलिस ही काम करेगी ना, दूसरी स्टेट की पुलिस आके that is okay. So why aren't we acting on that other gentleman which I just told you from Ahmedabad or something, Ahmedabadi or something? He's been booked. I'm just telling you that, right? अगर शुरू से ये सब चीजें बंद हो, so let's not get into the state issues. I am not going to get into state issue. I am here in the office, sitting for the safety and security of a woman, right? And seeing that the empowerment of the woman. So I am going to see it from that angle. I'm not getting into other issues. Women who are earning through this social media, आपको लगता है तो आपको लगता है कि वो एक अर्निंग भी था उनका, वल्गैरिटी उनको शायद समझ ना हो, लेकिन वो वुमेन एम्पावरमेंट के साथ उसको लिंक करते हैं आप? No. This vulgarity, indecency सबको पता है, सबको इश्यू पता है. इसमें क्या है इसमें क्या लिबर्टी, क्या आप इसको क्या सोचते हैं? ये एम्पावरमेंट है. जो अर्निंग है, दिस इज इनडिसेंट अर्निंग, राइट? इस वल्गैरिटी. आज आप मेरे को ये बताओ, बचपन में जब हम लोग जाते थे, स्कूल जाते थे, कोई बच्चा हमारा छोटा सा घर में किसी की पेंसिल रबर लेके आ जाता है, राइट? माँ बाप कहते हैं ये किसकी है, कहाँ से लाए, ये गलत है. तो हम टीचर स्कूल तक जाते थे कि भाई ये किसकी है, उसको वापस किया जाए, ये गलत चीज है. ये गलत चीज नहीं है. आज उस घर के अंदर माँ बाप भी बैठे हैं, भाई बहन भी बैठे हुए हैं, सब वो अर्निंग खा रहे हैं. बड़े प्राउडली कह रहे हैं कि हमने अपने माँ बाप को फॉरेन ट्रिप्स पे भेजा है. ये आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच है, किसी ने क्या बोलना है, क्या करना है, क्या पहनना है, इस पर दूसरा कैसे कोई प्रतिबंध लगा सकता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट वल्गैरिटी. फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट इनडिसेंसी. ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज, अब बात करिए ना प्रोग्रेसिव, अब बात करिए ना क्रिएटिवनेस की, राइट? अब बात करिए करियर बनाने की, अब बात करिए किसी चीज को ऊपर उठाने की. वुमेन कमीशन ने मैम क्यों उसको नोटिस नहीं किया? अगर वो वल्गैरिटी फैला रही थी या और अकाउंट्स ऐसे हैं, तो आपने उसको बुला के समझाना था. ये थोड़ा ना कोई उसकी जाके हत्या कर देगा. बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ. जो हत्या हुई है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इसकी सजा जो कानूनी तौर पे बनती है वो देनी चाहिए. इसके मैं बिल्कुल ही हक में नहीं हूं कि जो मैं उसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करूंगी. नहीं कर सकते. जो हत्या हुई है वो हत्या हुई है, ठीक है? और जो भी इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है वो जरूर होनी चाहिए. आपने इस रिगार्डिंग बात की मैम वहाँ के पुलिस ऑफिशियल से कि क्या इसमें कार्रवाई कर रहे हैं वो, क्योंकि हत्या कर दी, दैट इज इनह्यूमन. ये पुलिस कार्रवाई जो कर रही है वो सबको पता है, सबका न्यूज है, मेरे कहने पे नहीं है, ये सबको पता है. लेकिन मैं जो लेटर लिख रही हूँ डीजीपी साहब को, जो लेटर लिख रही हूँ बाकी सब ऑनरेबल मिनिस्टर्स को भी लिख रही हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी लिख रही हूँ, इसके लिए मैं उसके ऊपर एक्शन, जो पुलिस को लेटर लिख रही हूँ उसको भी कह रही हूँ कि एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर सारा. और मैं बिल्कुल भी इसके हक में नहीं हूँ कि जो मौत हुई है, जो बच्ची को मारा गया है, कि ये किसी भी तरह से जस्टिफाइड है. और जो उन्होंने मैम और इन्फ्लुएंसर्स को थ्रेट दिए, दीपिका लुथरा को दिया, कुछ और नाम भी हैं जिनको थ्रेट दिए, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वुमेन कमीशन क्या कर रहा है? देखिए, सेफ्टी सिक्योरिटी उन्होंने ली है, राइट? अब ये एक नहीं है, ये हजारों है. अगर हम देखा जाए, अगर हम नेट पे देखना शुरू कर दें तो बहुत मिलते हैं. अकेली लड़कियां नहीं है, लड़के भी उससे ज्यादा शायद मात्रा में मिलेंगे. तो पुलिस क्या घर किसी सबके घर घर में बैठ जाए जाके? ये अपना मॉरल कैरेक्टर, अपनी मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, राइट? जब हम घर से शुरू करते हैं कि बच्चों को सिखाने की बातें करते हैं, हम उनको मॉरल सिखाते हैं, हमको कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाते हैं. यहाँ पे पेरेंट्स तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये सारी इमोरलिटी बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं. मॉरल और कैरेक्टर अपने में होना चाहिए, लेकिन मैं मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ हूँ, राइट? और जो है, मुझे ये बताइए कि एक किसी ने बहुत अच्छी कीमत इससे अर्निंग की है, भाई बड़े शौक से कह रहे हैं और बड़ी इज्जत से कह रहे हैं कि मेरी बहन ने मुझे थार दी है गाड़ी का गिफ्ट में, मेरी बहन ने मेरा फॉरेन ट्रिप दिया है मुझे. ये बात आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे? इनडिसेंटली अर्निंग मनी, राइट? उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं सब चीजों को. मॉरल और कैरेक्टर बिल्डिंग कौन होता है? सबसे पहले पेरेंट्स के बाद आते हैं टीचर्स, राइट? ये सब सिखाया जाता है. हमारे अगर हम देखें आजकल हम तो पूरा अपना कंट्री के बारे में बात करते हैं, सबसे ज्यादा लड़कियां करियर्स में ऑन टॉप है, अच्छी पोजीशंस पे, हाई पोजीशंस पर है. मैक्सिमम नंबर ऑफ डीसीज इवन इन द कंट्री वी वुड से दे आर देयर. पुलिस की जो पोस्ट ले ले, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट ले, सब हाई पे है. कोई रिजल्ट आता है, चाहे वो यूपीएससी का हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, उसमें लड़कियां सबसे आगे होती हैं. ये लिबर्टी है, ये इक्वालिटी है, ये करियर बिल्डिंग है. ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है मैम, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो इस पे किसी को कैसे पता लगेगा कि क्या नॉर्म्स हैं? जब तक टिकटॉक बंद हुआ, पोर्नोग्राफिक साइट्स बंद हुई इंडिया में, ये क्यों नहीं?
कहते हैं अगर आप जड़ काटनी चाहिए ना कि शाखा काटनी चाहिए। आप लेटर में ये डिमांड कर रहे हैं बिल्कुल करेंगे। कि ये इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट बंद होने चाहिए स्क्रूटनाइज कर ये साइट्स बंद होनी चाहिए। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। बिल्कुल, या तो उसके ऊपर कैटेगराइज है क्या कि 18 साल का है तो वो देख सकता है, 18 साल से नीचे जो है वो नहीं देख सकता। अब उसको आप रोकेंगे कैसे, कौन 18 साल का है कौन नहीं? आप तो ऑनलाइन देख रहे हैं, उसका कोई रेगुलेशन है किसी चीज में? नहीं है ना। तो ये मतलब ये ओपन एंडेड है हर कुछ। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे होम मिनिस्टर साहब को कि आप इसके ऊपर जरूर देखिए। हम अपने कल्चर पे, चाहे वो कोई धर्म है, कोई आपका मजहब नहीं सिखाता है कि इस तरह की आप इंडिसेंसी करेंगे। बट मैम ये आपको नहीं लगता कि जो हुआ है, जिस तरीके से हत्या की गई, ये रेडिकलाइजेशन है एक तरीके से और माहौल नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। आज ये है, कल कुछ और होगा, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहती हूँ। पर ये माइंडसेट आपको सही लग बिल्कुल नहीं। माइंडसेट मुझे नहीं लगता है कुछ भी ऐसे सही इस तरह से। ना मैं इस किसी उसके मजहब वगैरह में किसी में जाती हूँ, मैं उसमें विश्वास नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ इस बात पे विश्वास करती हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, चाहे वो कोई भी है, उनका माइंड जो पल्यूट हो रहा है इस टाइम पे, जो बच्चों की अपब्रिंगिंग जिस तरह को चीजों को देख देख के हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। मैम पर ये दीपिका लुथरा हो या जिसकी हत्या हुई कमल कौर, इनका अकाउंट 3-3, 4-4 साल से चल रहा था, तो आपने या आपके ऑफिस ने या पुलिस ने इनको पहले क्यों नहीं रोका? इनको थ्रेट्स भी मिल रहे थे मैम। मैं यही कह रही हूँ, ये कोई आज का नहीं है ना, ये बहुत देर से चलता आ रहा है, बहुत देर से चलता आ रहा है। सर ये सब सरकारें रही हैं इसके अंदर, लेट्स नॉट नेम द सरकार आल्सो, सबको मजा है। क्यों नहीं किसी ने कुछ किया, क्यों नहीं किया? आज हम कर रहे हैं, शुरुआत कहीं से होती है तो हम कर रहे हैं आज। आप सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ऐसे स्क्रूटनाइज करोगे जो ऐसे मतलब ये कुछ साइबर पुलिसिंग का काम है, वुमेन कमीशन का काम नहीं है। हर कोई अपना डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। पुलिस अपना काम करे, जो उसको कानूनी सजा बनती है वो काम करे, साइबर अपना काम करे, जो लॉज बनाने वाले हैं वो अपना काम करे। हमारा है कि अगर किसी को थ्रेट होती है, इस तरह से हत्या होती है, ये गलत है, और हम उसको पॉइंट आउट करते रहेंगे इस चीज को, और डिमांड करते रहेंगे कि ये सब बंद होना चाहिए। इसमें मैम कोई नोटिस नहीं हुआ? जिन्होंने हत्या की और जिनको थ्रेट है उनको भी कोई नोटिस नहीं हुआ अभी तक? किस चीज का नोटिस? जिन्होंने थ्रेट दिया इन लड़कियों को या सोशल मीडिया? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस यही कर रही है, वो ढूंढ रहे हैं कि कौन है। एक दिन में हत्या होने के बाद ढूंढ रहे हैं मैम। वुमेन कमीशन ने अगर कुछ नोटिस किया होता तो लोगों के मैं ध्यान में। आपसे बिल्कुल एग्री कर रही हूँ इस चीज की, मैंने शुरू से किया है कि कितने सालों से सब लोग चुप थे, कितने सालों से सब लोग चुप थे। नाउ यू आर ड्राफ्टिंग अ लेटर सो दैट कि इनको आई एम डेफिनेटली डूइंग दैट, राइट। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गईं, कितने कमीशन में से लोग आए, कितने गए, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। सो दिस इज अ स्टार्ट पॉइंट एंड आई एम डेफिनेटली डूइंग इट। एंड मैं सबके साथ जाके मिलके भी एक कोशिश करूंगी कि मिलूं सबको, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, चाहे हमारे होम मिनिस्टर साहब हो, या गवर्नर साहब हो, या पंजाब के सीएम साहब हो, या डीजीपी साहब हो। मैं सबसे मिलके एक मीटिंग करूंगी और उनको रिक्वेस्ट करूंगी। सबको पता है कि किस तरह से ये पल्यूट हो रहा है हमारा समाज। ठीक है, मैम ये आगे के लिए एक लास्ट सवाल है कि क्या औरों को और लड़कियां हैं उनके मन में थ्रेट है कि कोई भी जत्थेबंदी या निहंग के वेशभूषा में उनको थ्रेट करते हैं, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वो कैसे मेक श्योर होंगे कि उनको कोई ऐसे थ्रेट ना? ये सब क्यों बनाना है? ये सब जो कुछ स्क्रूटनाइज कैसे किया जाएगा कि वल्गर नहीं है, कुछ और कंटेंट अगर किसी का है? क्योंकि कमल कौर को मैम किसी एस्ट्रोलॉजर की उसने ऐड की तब भी थ्रेट दिया गया इन निहंग्स की ओर से, तो ये स्क्रूटनाइज कैसे किया जाएगा कि वो ब्लैकमेल ना हो? मुझे ये बताइए, अगर आप कोई भी कंटेंट देखते हैं, ये मुझे लगता है कि सब कॉमन पर्सन को भी पता है ये गलत है कि सही है। आप जो चीज अपने मदर के साथ नहीं देख सकेंगे, अपनी सिस्टर के साथ नहीं देख सकेंगे, आपके बच्चे के साथ नहीं देख सकेंगे, वो डिसेंट है, वो सबको पता है क्या गलत और क्या सही है। ठीक है, इसके आड़ में कुछ ब्लैकमेलिंग करते हैं ना, उनका ये उनको किसने पावर दिया कि वो जाके किसी को रोके या जान से मार दे? मैंने आपसे बार बार बोला ये बात कि किसी ने पावर नहीं दी, किसी को हक नहीं है किसी का जो लॉ है अपने हाथ में लेके जाके किसी को इस तरह से पनिश करना या किसी को मार डालना। टोटली कंडेम कर रही हूँ मैं, इट इज नॉट, मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ। और जिसने ये किया है, जो कानूनी सजा बनती है देनी चाहिए। बट 3 साल से उसको थ्रेट था मैम, नोटिस तक नहीं वुमेन कमीशन ने किया। किसको दिया? उसने कमल कौर को थ्रेट था, थ्रेट था, उसने किसी को बोला, उसने किसी को अपील की? वुमेन कमीशन सू मोटा भी ले लेता है। आई एम सेइंग कि देखिए आप वो बात कर रहे हैं कि मैं उस बात पे आऊंगी भी नहीं जो आप कहना चाहते हैं। मैं आपको कहती हूँ उसने किसी को बोला, क्योंकि उसको भी मालूम था कि वो क्या कर रही है।
शी वॉज अर्निंग मनी। उसने किसी को बोला, अपील की कि मुझे थ्रेट आ रहा है, उसने किसी को बताया कि मुझे थ्रेट आ रहा है, कोई पुलिस के पास गई, किसी कमीशन के पास आई या किसी और के पास गई? नहीं, वो जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। राइट तो इसलिए हम कहते हैं कि हम इन चीजों में नहीं पड़ेंगे, हम उन चीजों में पड़ेंगे कि हमारा जो समाज में अभी गंदगी फैली हुई है या गंदलापन आया हुआ है उसको क्लीन किया जाए। ठीक है, चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे वो कोई लड़की हो, हमने एक नीट एंड क्लीन लॉज बनाने, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं हमारे पास। मैंने आपको बताया BNS है हमारे पास, 292 है, 94 है, 67 है, 67A भी है, ये सब है, इनको ये सब रखे हुए हैं, इनको लागू किया जाना चाहिए, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। तो लाली गिल जी बातचीत कर रहे थे, वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन है, कि ये सोशल मीडिया को लेकर नॉर्म्स भी हैं, स्क्रूटनाइज अकाउंट्स को किया जाए, और इन चाहे ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के गवर्नर और चीफ जस्टिस, जो भी सीनियर डेजिग्नेटीज हैं, उनको लेटर लिखी जा रही है वुमेन कमीशन की ओर से कि इन अकाउंट्स को, इन प्लेटफॉर्म्स को बंद किया जाए और इस तरीके की वल्गैरिटी बंद हो, और साथ ही जो इसका पूरा कॉन्सिक्वेंस था वो हालांकि कंडेमेबल है, वो वुमेन कमीशन उसको कंडेम भी करता है। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश साथ, अमन भारद्वाज, मोहाली आज तक।